मेंबर्स, अब देखो मार्केट कैसा रहने वाला है, क्या न्यूज आती हुई दिखाई दी, क्या कल भी कंटिन्यू करेगा फॉल। बहुत सारी न्यूज आ रही है जो हम लोग डिस्कस करने वाले, इंपॉर्टेंट है। वीडियो अंत तक देखिएगा, आपकी जो क्वेरीज है वो जरूर शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, मार्केट आज हमारा फॉल हुआ डेफिनेटली, ठीक है। यूएस मार्केट आज दिखे तो 200 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहा है। अभी मॉर्निंग में मैंने देखा था, यानी कि गिफ्ट निफ्टी, सॉरी, डाउ फ्यूचर्स 7 बजे के आसपास कोई ज़्यादा नेगेटिव था नहीं, लेकिन अभी ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया बिकॉज यूएस में डेटा आते हुए दिखाई दे। देखो कौन से डेटा आए हैं, यूएस के जॉब्स डेटा आए हैं, जॉब्स डेटा वीक आते हुए दिखाई दे। देखो यहाँ पे सी अनुमान था 4.5 का, 4.6% आता हुआ दिखाई दिया, यानी कि जॉब्स ज़्यादा जाती हुई दिखाई दी, कम होती हुई दिखाई दी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था, ठीक है, जिसकी वजह से डाउ जोन्स आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, डाउ फ्यूचर्स भी आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया। सो शॉर्ट एंड सिंपल में एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि मार्केट अभी थोड़े वीक हो रहे हैं, ठीक है, और हमारा मार्केट ऑलरेडी वीक हो चुका है। तो मोटा मोटा मैंने आपको पहले भी बताया, वापस बताना चाहूंगा, मार्केट हमारा सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है एक रेंज के अंदर, ठीक है। सो बी स्टॉक स्पेसिफिक कॉशियस रहेगा अभी के लिए। कोई भी स्टॉक रैंडमली घुसने की कोशिश करोगे तो स्टक होने के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर का मैं अलग से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि गोल्ड एंड सिल्वर अभी के लिए एक रेंज में है, ठीक है, रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है प्योरली, और ये रेंज टूटेगी तो यहाँ पे आगे जाके कोई मूव हो सकता है, ठीक है। सो अभी के लिए रेंज बाउंड है, कोई कोई फॉल के साइंस आते हुए नहीं दिखाई दिए, ना गोल्ड ना सिल्वर, कोई भी साइंस आपको नहीं दिखाई दिए, ठीक है। ये सब अभी के लिए पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है, क्लियर। और यहाँ पे गोल्ड यूएस डॉलर्स के अंदर अगर देखोगे तो एक रेजिस्टेंस है 4300 के आसपास का, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा अभी के लिए। गोल्ड में भी रेजिस्टेंस है, बट हाँ कोई कोई साइन ऐसे नेगेटिव नहीं दिखाई दिए हैं। अब देखो मैंने आज एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा जाके चेकआउट कीजिएगा कि मार्केट में पैनिक क्यों है, आईसीसी प्रू में क्या स्ट्रेटजी है, वेदांता डीमर्जर के बारे में डिस्कस किया था, टाटा मोटर्स एंड ओला का स्टेक सेल का डिस्कस किया था। उसमें एक न्यूज़ नहीं आई थी जो अभी न्यूज़ आती हुई दिखाई दी, न्यूज़ ये थी कि, हालांकि अभी न्यूज़ पॉजिटिव है, ध्यान से सुनो। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोमोटर ने स्टेक सेल किया है, इसकी वजह से आज क्रैश हुआ। लेकिन पता है स्टेक सेल क्यों किया? कंपनी कंपनी ने अब रिसेंटली स्टॉक प्लीज किए थे, अगर आपको याद हो मैंने बीच में डिस्कस किया था 7 8 या 10 दिन पहले कि प्रमोटर ने स्टेक प्लीज किया था, ठीक है, विशाल भावेश अग्रवाल ने। तो अभी प्रमोटर ने स्टेक जो प्लेज किए थे वो रिमूव कर दिए, ठीक है, यानी कि आप ये समझो स्टेक सेल कर दिया, ठीक है। जो भी प्लेजिंग का अमाउंट था वो यहाँ पे स्टेक सेल करके दे दिया बैंक्स को, ठीक है। और वो अमाउंट कितना था, अभी के लिए 260 करोड़ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्लियर कट लिखा है कि फुल रीपे प्रमोटर लेवल लोन। तो प्रमोटर ने जो लोन लिया था उसका पूरा का पूरा पेमेंट हो चुका है, जिसकी वजह से कंपनी ने स्टेक सेल किया था, ठीक है। और ये जो स्टेक सेल किया था आज के दिन के अंदर, ठीक है, वो वन टाइम स्टेक सेल था, ऐसा नहीं कि रोज रोज करेंगे, वन टाइम स्टेक सेल था, मोनिटाइज किया था यहाँ पे, यानी कि पर्सनल लेवल पे लोन को पूरा का पूरा रीपेमेंट कर दिया। तो ये उल्टा पॉजिटिव न्यूज है, नेगेटिव न्यूज कहां से हुई, ठीक है। नेगेटिव न्यूज अगर आप पूछे सर नेगेटिव न्यूज नहीं है तो फॉल क्यों हुआ, फॉल इसकी वजह से हुआ कि भाई कोई खरीदार था नहीं, ठीक है। अगर आप ब्लॉक डील के डेटा देखोगे यहाँ पे ओला का, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कोई आना तो चाहिए एंट्री करने के लिए, बड़ा प्लेयर था नहीं, इसकी वजह से भाई ये फॉल किया, ठीक है। बट क्यों बेचा उसका रीजन आपको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं। तो पैनिक देखो, हर चीज में पैनिक नहीं होता, ठीक है भाई, रेफिक्स गिर गया 20%, आप पैनिक करो, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर गिर गया सर मैं पैनिक करूं, हर चीज में पैनिक नहीं होता, ठीक है। आपका माइंड शांत होना चाहिए, हर बार पैनिक करोगे ना तो फंस ही जाओगे कहीं ना कहीं, तो ठीक है, आप बोलोगे सर मैंने निकाला और ये भाग गया, ऐसा होगा अगर आप समझोगे इन दो सिचुएशन को, ठीक है। पैनिक वहीं पे करना चाहिए जहां पे फेक फॉलो, सॉरी अच्छा फॉलो, वैलिड फॉलो, ठीक है, जहां पे ऐसा लगेगा भाई कंपनी के प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। और हमारे बात करते करते डाउ जोन्स 250 पॉइंट गिरा, यानी कि गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है, 22 पॉइंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो चांसेस तो हमारे मार्केट कल मे भी हो सकते, कल भी वीक रहे, ठीक है। सो अभी के लिए बी कॉशियस, ठीक है, निफ्टी में थोड़ी पैनिक सिचुएशन है। ओके, वारी रिन्यूअल्स, पॉजिटिव न्यूज आना स्टार्ट हुए वारी रिन्यूअल्स में। न्यूज क्या है समझो, इनका लॉन्ग टर्म का जो प्रोजेक्ट था यहाँ पे वो एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई दिया, कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया, 300 मेगावाट का। ये न्यूज़ अच्छी है कि भाई ये लोग प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली डिलीवर करते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। और इसका देखो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था और क्लियर कट बोला था कि भाई यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ अभी भी है, ठीक है। ऑर्डर बुक काफ़ी तगड़ी है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई यूएस का जो ट्रेड डील है उसमें सिचुएशन थोड़ी सी नरम होती तो जितने भी रिन्यूएबल कंपनी हो उसको बेनिफिट होगा, ठीक है। आगे फ्यूचर ऑर्डर
मिल सकते हैं। अभी के लिए जो ऑर्डर बुक है वो ऑर्डर बुक है, लेकिन फ्यूचर में ऑर्डर मिलने के लिए ट्रेड डील को थोड़ा सेटल करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी वजह से ये सभी रिन्यूएबल्स कंपनी गिर रही थी, ठीक है। बट हाँ, ये न्यूज़ पॉजिटिव, देखते कल क्या मोमेंटम आता है। और अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से, ठीक है, वारी रिन्यूअल्स का, ठीक है, तो एक 840 का नीचे जो अभी रिसेंटली एनएससी पे लिस्ट हुआ था वो है 840 के आसपास का यहाँ पे, ठीक है। इसने वन शॉट मोमेंटम किया था, अब वो 840 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्पाइक था, फिर फॉल, फिर वापस यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। देखते हैं क्या वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। केन्स टेक्नोलॉजीज, अब देखो केन्स टेक्नोलॉजीज पार्टनरशिप करता हुआ दिखाई दिया मित्सुई के साथ, ठीक है। एओआई इलेक्ट्रॉनिक्स इनका जो सेमीकंडक्टर का जो है प्रोसेस वो स्ट्रेटन करता हुआ दिखाई दिया, स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। हमेशा याद रखना है, देखो बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करना यानी कि बड़े ऑर्डर्स मिलना, बड़े प्रोजेक्ट्स मिलना, ठीक है। ये कंपनी के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉजिटिव बेनिफिट्स करता है, और स्पेशली वो कंपनी जो अगर मान लो कोई न्यूज़ की वजह से लगातार फॉल करती हो, उनके लिए ये उल्टा बेनिफिट करता है कि भाई फ्यूचर में ऑर्डर आएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स करता है, ठीक है। तो आप ये समझो केन्स टेक्नोलॉजीज के लिए कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस है, ठीक है। 2025 जनवरी में बेस बनाया था, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। अगर ये फर्स्ट टाइम टेस्ट करता है तो चांसेस तो है कि भाई एक बार के लिए टेस्ट सपोर्ट ले सकते हैं। ये किया कि नहीं मुझे कमेंट जरूर करना, बट हाँ, अगर फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया है तो टेस्ट करने सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अब कितना बाउंस करेगा ये कहना मुश्किल हो जाता है, बट हाँ, सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। क्लियर? सो माइंड में रिलैक्स रखना। अलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट, देखो अलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत अच्छी अपडेट है कि ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिए 800 करोड़ का। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अलूवालिया का क्वार्टरली सेल्स कितना है, ठीक है। सी, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ए एच, ओके, यहाँ पे 24 की पी है और एक क्वार्टर का सेल है 1000 करोड़ के आसपास का, ठीक है। और इसको ऑर्डर कितना मिला है? 880 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है, ठीक है। इन शॉर्ट में एक क्वार्टर का सेल्स का ऑर्डर इनको एक साथ मिल चुका है, विच इज पॉजिटिव साइंस, ठीक है। अब अगर हम लोग सपोर्ट की बात करने जाए यहाँ पे कि क्या सपोर्ट दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अलो वाला कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे, ठीक है। इस बंदे ने देखो, सी परफॉर्मेंस देखो इसका पुराना परफॉर्मेंस में एक टाइम पे गिरा था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसने किया है। फिर यहाँ पे एक डिप मारा था, 40 आरएसए को सपोर्ट लिया, 2020 के अंदर भी 40 आरएसए को सपोर्ट लिया एंड देन बाउंस बैक, ठीक है। अब न्यूज़ आ रही है वो अच्छी है, लेकिन इसको सस्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये समझो अभी के लिए मान लो कि यहाँ पे 1000 के लेवल हो, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता, मुझे कमेंट करना, इसका 1000 का लेवल हो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 1200 का, देन रेजिस्टेंस है 1400 से 1500 का। ये दो बहुत बड़े रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये फॉल करने के बाद क्या ये ब्रेक करेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो 1200 के, अगर इसके ऊपर मंथली क्लोजिंग भी आता है तो भी पॉजिटिव सिग्नल्स दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बट हाँ, न्यूज़ बहुत अच्छी है और ऐसी कंपनीज को आपको माइंड में रखना चाहिए कि भाई क्या न्यूज़ आ रही है, क्या कंपनी की बैलेंस शीट में इंपैक्ट आएगा, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, ठीक है। वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, जेप्टो का आईपीओ आने वाला है, ये बहुत बड़ी अपडेट है और इसकी जो कॉम्पिटिटर है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। वो कॉम्पिटिटर में कितना इंपैक्ट पड़ेगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जेप्टो कितना बड़ा होता है वो देखते हैं यहाँ पे। बट हाँ, इसका अनलिस्टेड मार्केट में मुझे कमेंट करके बताना कि भाई इसका अनलिस्टेड मार्केट में प्राइस क्या है। और हमेशा याद रखना, देखो अनलिस्टेड मार्केट में अगर ट्राई करो, जस्ट एग्जांपल कि भाई अनलिस्टेड मार्केट है उसमें ट्राई करो, तो पहले एक बार इसका आईपीओ का प्राइस बैंड आने दो। होता क्या है कि अनलिस्टेड मार्केट में मान लो कि भाई 300 की प्राइस पे ट्रेड करता है, ठीक है। आपने कोई ब्रोकर्स में जाके देखा कि भाई 300 की प्राइस पे लिस्ट ट्रेड करता है, ये लोग आईपीओ लाए 150 की प्राइस पे, तो उल्टा तो आपका पहले ही नुकसान हो गया, ठीक है। बट अगर ये 150 की प्राइस पे लाए तो ये प्राइस ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, उसके बाद अनलिस्टेड मार्केट में देखो। आप समझ पा रहे हो? ठीक है। तो पहले देखने का कोई फायदा नहीं। हाँ, जैसे ही लिस्टिंग प्राइस आ जाती है, ठीक है, 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले जो भी है, उसके बाद देखो अनलिस्टेड मार्केट में, ये आपको आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। क्लियर? चलिए, तो होप ये पॉइंट आप समझ चुके हैं। आईपीओ डेफिनेटली आ सकते हैं और लिस्टिंग तो मुझे लगता है कि अगर वैल्यूएशन अच्छी रही तो लिस्टिंग भी दे सकता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, एक और न्यूज़ आ रही है जो आपको समझनी चाहिए। एमसीएक्स ने कमोडिटी डेरिवेटिव्स की जो रूल्स है वो रिलैक्स करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि सेबी ऐसी बंदा है जो अपने हिसाब से रूल्स को चेंज करता रहता है। अगर उनको लगता है कि अब कमोडिटी में ट्रेडिंग करना नहीं करने देना है किसी को तो ना बोल देगा, अगर बोलने के भाई अलाउ करना है तो वो नॉर्म्स को रिलैक्स कर देगा, ठीक है। इनके घर का ट्रेडिंग है सब,
ये इनके घर के सब रूल्स नए लाते हैं मार्केट के अंदर। बट हाँ, ये सर आप पूछे किसको किसके लिए बेनिफिट होगा, तो कि M6 के लिए। लेकिन देखो M6 के लिए ये ऑलरेडी न्यूज़ आ चुकी थी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर M6 के लिए ये न्यूज़ अच्छी है क्या? ये ऑलरेडी M6 को पता था, ठीक है? क्योंकि ये बातें पहले आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है ये पिछले 1-2 महीने से चल रही है, ये चीज़ें, ठीक है? तो आपको भले आपको आज न्यूज़ दिखाई दे लेकिन ये ऑलरेडी चल रही थी, ठीक है? और उसी की वजह से ये बंदा जो 2025 में भागा था, वो 4,500 से लेके 9,000 करोड़ तक भागा 9,000 तक भागता हुआ आपको दिखाई दिया था। अराउंड आप यहाँ पे फ़ोकस कर सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, हर बार पॉज़िटिव नहीं होता, ऑलरेडी मार्केट पचा चुका होता है, ठीक है? अब मार्केट में हमेशा बोलते हैं ना कि भाई रूमर्स जो न्यूज़ आते हैं उस पे भागता है और कन्फर्मेशन आने के बाद फॉल करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है? तो हर बार पॉज़िटिव नहीं होना कि भाई हाँ, ये न्यूज़ आई है, मैं कॉल ऑप्शन फ़ोकस करूँगा, मैं फ्यूचर्स फ़ोकस करूँगा। आपको करना है कर सकते हैं, मैं ना किसी को नहीं बोलूँगा, बट सोच समझ के, ठीक है? क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग ट्रैप हुए हैं, आप लोग ट्रैप नहीं होना। ठीक है? देखो मुझे बताना पड़ता है, क्यों पता है? सिर्फ़ इक्के-दुक्के अगर मेरी बात समझ लें ना, तो भी शायद वो ट्रैप नहीं होंगे क्योंकि जो वो ही लोग ट्रेड करते होंगे ऐसी चीज़ों में। क्लियर? सो एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करना। ओके, एनीवे चलिए सबसे पहला देखो मैं डीमर्जर का इफ़ेक्ट बता चुका हूँ, ठीक है? मोस्टली डीमर्जर का इफ़ेक्ट तो पॉज़िटिव आता है, बट जो डीमर्ज होगी, उनके लिए पॉज़िटिव आएगा, ठीक है? ओके, सबसे पहली क्वेरी क्या थी? ईपेक ड्यूरेबल की मुझे क्वेरी कमेंट किया था किसी ने। आई थिंक पता नहीं कहाँ पे किया था लेकिन ईपेक ड्यूरेबल में कमेंट किया था। ठीक है, शायद पता नहीं क्या है यहाँ पे। आई थिंक कमेंट डिलीट की होगी मे बी, ठीक है। ईपेक ड्यूरेबल आज बहुत अच्छा मोमेंटम था, आई थिंक हम लोगों ने देखा था, राइट? ईपेक ड्यूरेबल, ठीक है। अब न्यूज़ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मैंने क्रॉस चेक नहीं किया न्यूज़ को, बट मोमेंटम बहुत अच्छा था, ये 20 बनाता हुआ दिखाई दिया। इट्स रियली गुड साइन, ठीक है। अब सपोर्ट क्या है? सपोर्ट था यहाँ पे 338 का, ठीक है? एक टाइम पे वो बंदा वर्टिकल भागा था, वर्टिकल भागने के बाद सपोर्ट लिया और 350 का एक बहुत अच्छा बेस है। अगर ये टूटता है तो मे बी हो सकता है ये रेंज को टेस्ट करने की कोशिश करे, बट इम्पोर्टेंट पता है क्या है? ईपैक ड्यूरेबल में, ठीक है? अगर इसको वापस लाइफ हाई को टच करना है, जस्ट एग्जांपल, ठीक है? तो इसको कंपल्सरी कहाँ तक जाना होगा? 467 या 470 के ऊपर मंथली चार्ट पे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, ठीक है? 0.68, ठीक है? ये लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा किसी भी हालत में, ठीक है? अगर ये क्रॉस करता है तो ज़्यादा मज़ा आएगा, अगर नहीं करता है तो फिर आप ये समझो, और क्लोजिंग देनी पड़ेगी मंथली चार्ट पे, ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में हाँ, मोमेंटम बहुत अच्छी है, न्यूज़ मुझे चेक करनी पड़ेगी, डेफिनेटली मोमेंटम अच्छी है। वेदांता देखो, वेदांता मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, शॉर्ट टर्म में तो कहना बहुत मुश्किल है अभी। ये सभी मोमेंटम करते हैं कमोडिटी प्राइसेस पे, कमोडिटी प्राइसेस जो भाग रही है उस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? ओके, मैं फटाफट यहाँ पे क्वेरी देख लेता हूँ। इन्फो बीन्स आई थिंक लाइफाई के आसपास ट्रेड करे शायद, ठीक है? ये बंदा ये बंदा इतना वॉलेटाइल है, ठीक है? एक टाइम पे वर्टिकल जाता है तो उतनी ही तेज़ी से नीचे आता है, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं 2022 से लेके 22 मिड 4 महीने पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद तगड़ा क्रैश हुआ था, ठीक है? तो देखो इन्फोबिस बंदा बहुत खराब है, ठीक है? आपको भले आपको लगता है कि भाई 3-4 महीने में ये 200 से लेके 800 चला जाता है, ऐसा बहुत बार हम लोगों ने देखा है, बट कॉशियस रहनी पड़ती है ऐसी ऐसी कंपनीज़ के अंदर, ठीक है? ये कभी भी मोमेंटम फेड आउट हो जाती है, खराब हो जाती है। आप स्टक हो सकते हैं। तो इन्फोबिस बंदा ठीक है, बट टॉप पे देखना सिर्फ मैं तो देखो मैं ऐसी कंपनीज को मैं ट्रेडिंग के लिए देखता हूँ। आपको देखना है देख सकते हैं, मैं ना नहीं बोलूँगा। मैं तो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए फोकस करता हूँ। ओके, इसके अलावा जेड एफ कमर्शियल वो देखते हैं यहाँ पे, आपकी क्वेरी क्या है? जेड एफ, वैसे देखो मुझे कमेंट आप करना ज़रूर अगर पॉसिबल है तो, कि आप लोग मार्केट में क्या चला है, आपका मार्केट में क्या ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं, क्या कुछ प्रॉफिट्स हो रहा है कि नहीं, ठीक है? आप कहाँ पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, स्टॉक्स में कर रहे हैं, स्टॉक ऑप्शंस में कर रहे हैं, निफ्टी में कर रहे हैं, ठीक है? अगर हो सके तो कमेंट करना एटलीस्ट, क्योंकि हम लोग वो पोर्शन भी डिस्कस करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है? ओके, जेड एफ की बात करते हैं, बंदे बहुत दम वाले हैं, ठीक है? जेड एफ एक टाइम पे कितना सस्ता था, 97, और आज 18,000 को एक बार क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। और इसने जो भी सपोर्ट लिया वो यहाँ पे देखो बहुत ही बेस्ट सपोर्ट लिया, 10,000 का राउंड लेवल का। टेक्निकल चार्ट पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। उसके बाद सीधा 15,000 का, अभी कहाँ पे पता नहीं, बट
बंदा बहुत दम वाला है, ठीक है? और ये जो काम है ऑटो पार्ट्स कंपनी, और जनरली ऑटो पार्ट्स कंपनी काफ़ी भाग रही है, नहीं, बहुत स्ट्रांगली भाग रही है। अब देखो एक बात याद रखना, ये 16,000 के ऊपर मंथली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करे, तो वापस ये पॉजिटिव ट्रेंड में होने के चांसेस कर सकता है, ठीक है? और अगर हम लोग इसका रिज़ल्ट्स देखें, सितंबर के रिज़ल्ट्स क्या आए थे, क्या ग्रोथ है कि नहीं, तो ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हुई है इसकी, ठीक है? कोई खास पैनिक सिचुएशन नहीं, बट हाँ, लिटिल बिट स्लो डाउन इसकी ग्रोथ डेफिनिटली होती हुई दिखाई दी है कंपनी के अंदर। कंपनी की बोरिंग बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है? तो आई डोंट थिंक कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बोरिंग है ही नहीं, ठीक है? डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ही नहीं डेट, ठीक है? तो आई डोंट थिंक इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। ये बस अगर आता है नीचे, तो ये रिट्रेसमेंट करने के लिए आता है, ठीक है? अगर कंपनी में कोई गड़बड़ी हो तो शायद और नीचे है, बाकी अभी चार्ट्स की सबसे भी कुछ नहीं है, कंपनी में भी कुछ नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है? तो सिर्फ सपोर्ट लेने के लिए नीचे आता है। ओके, तो ZF कमर्शियल इज गुड कंपनी, बट स्लो स्लो मोमेंटम है, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी स्लो मूव आती है इसके अंदर। HCC, लास्ट क्वेरी आ जाती है HCC की, ठीक है? HCC पर व्यू क्या है सर? ओके, HCC में देखो एक बात समझिएगा, बहुत ही वॉलेटाइल बंदा है, ठीक है? 2 बार इसने 36 के आसपास गया था, और जब भी मार्केट क्रैश होता है ना, ठीक है? HCC पहले गिरता है। आपने शायद देखा हो, पता नहीं, बट HCC पहले गिरा है। 2024 जो था, उस टाइम में मार्केट गिरा था, उस टाइम में भी ये गिरा था, फिर थोड़ा रिकवर हुआ, शायद आई थिंक वापस गिरता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे, ठीक है? जुलाई मंथ के अंदर। प्रॉब्लम पता है क्या है? टॉप पे इसको देखोगे तो पैनिक ही होगा, ठीक है? हर बार ऐसा करता है, तो आई डोंट थिंक सिचुएशन पैनिक का है, जब तक कि कंपनी शायद एनसीएलटी में ना आ जाए, ठीक है? और इसका जो अगला सपोर्ट है वो अराउंड 12 के आसपास का है, यहाँ पे बहुत अच्छा बेस है इसका, ठीक है? अगर मान लो ये तोड़ देता है 20 का लेवल, ठीक है? जस्ट एग्जांपल, ठीक है? मुझे कमेंट करना, तो एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेने आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं एचसीसी के अंदर। इसके अभी रिसेंटली अगर हम लोग रिजल्ट देखें, कैसे रिजल्ट है, हमने ने प्रॉफिट तो किया है डेफिनेटली, ठीक है? प्रॉफिट तो आई थिंक किया है, कोई पैनिक सिचुएशन तो नहीं है, प्रॉफिटेबल होती हुई दिखाई दी है। कंपनी का जो रिजर्व्स है वो भी पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है? तो सी डेट बहुत नेग्लिजिबल होता हुआ दिखाई दे। आप बोले तो केस स्टडी बनाओ इस पे, एचसीसी पे, ठीक है? काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, तो मैं बोलूँ तो केस स्टडी बनाऊंगा, बट हाँ, कंपनी रिवाइव करने की कोशिश करे, ऐसा तो देख के लग तो रहा है यहाँ पे कि भाई कंपनी पूरा का पूरा टर्न अराउंड होने की कोशिश करी है, ठीक है? सो देखते हैं यहाँ पे, ये बाकी मार्केट कंडीशन की वजह से मे बी फॉल हुआ होगा, ठीक है? आई होप ये सभी चीज़ें समझ में आई। स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा। बाकी हमारा अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप, अपने फैमिली मेंबर्स का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है? लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगा, और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगा। कम्युनिटी में आना चाहे आ सकते हैं, मैं आपको फ्री स्क्रीनर्स की लिंक आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, और सिखाने की कोशिश करूंगा प्री रिकॉर्डेड लेक्चर से, जो आपकी शायद बहुत काम आ सकते हैं। और मैं एक सोच रहा हूँ एक एक सेशन रखूँ सैटरडे संडे, जो आपके साथ 1 to 1 होगा, जो आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पे भी सिखा सकता है, ठीक है? आपके डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं, सिखा सकते हैं, अगर आप सीखना चाहें तो, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।